अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अजीम एक सोशल वर्कर जूबली हल्के से। आज हमारा टॉपिक है, क्या मुसलमान भाई सियासत में लीडर बनकर काम कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि देखिए, मेरे को एक रिसेंटली एक अपील आई थी। एक बूढ़ी माँ उनके बेटे की काउंसलिंग के वास्ते में बुलाए थे। उनका बच्चा 12-15 साल से लीडरिंग में फिर रहा है, कमाता धमाता कुछ नहीं। तो उनको समझाओ बोलकर मुझे बुलाए थे। मैं गया वहाँ पर, घंटा 2 घंटे बैठ कर पूरी स्टोरी सुना उनकी बीवी के मुंह से और उनकी वालिया के मुंह से सुनकर। यह आपके सामने वीडियो बनाने का मकसद उन तक मैसेज पहुँचाना है जो लीडर है, ख़ास तौर पर मुसलमान लीडर। देखिए, आज मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्या मुसलमान लीडर बनकर सियासत में काम कर सकता है या नहीं। मेरी ये सोच है कि मुसलमान सियासत में लीडर बनकर काम नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास उन्हें फाइनेंशियली मजबूत ना हो। अगर आप सियासत में अगर जा रहे हैं तो मतलब आपके घर को चलाने के वास्ते, आपका बीवी बच्चों के अखराजात उठाने के वास्ते आपके पास बैक सपोर्ट होना चाहिए, अच्छा मजबूत फाइनेंशियली। अगर मजबूत फाइनेंशियली आपके पास बैक सपोर्ट नहीं है तो आप गली के एक चिंदी लीडर बन के रहेंगे। याद रखिए आप बात। क्योंकि आप यही देखिए, गैर मुस्लिम जो हमारे हिंदू भाई है उनके पास वो लोग लीडरिंग में ज़्यादा है। क्यों? उनके पास शराब बेचने का परमिशन है, वो लोग शराब बेच सकते हैं। वो लोग मिट्टी पे पैसा चला सकते हैं, वो लोग उनके पास परमिशन है। वो लोग हर वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हलाल या हराम, उनके पास हर वो चीज़ें। मगर ये हमारे पास कैद है, हदबंदी है हमारे पास, तो हम ये चीज़ नहीं कर सकते सिवाय नौकरी के या बिजनेस के। अगर वो नहीं, अगर आपके पास बिजनेस नहीं है, नौकरी नहीं है, आप खाली लीडरिंग कर रहे हैं या कोई आमदनी का जरिया नहीं है, तो ज़िंदगी भर आपको हराम की कमाई पे ही आपको डिपेंड रहना पड़ेगा। उनके जो पोतरे हैं, पोतरे पोतरियाँ, उनकी स्कूल की फीस तक बनने के वास्ते ये भाई लीडरिंग पे है। फिर उनको काउंसलर का फ़ोन आ गया तो फ़ौरन हाजिर, उनको एमएलए का फ़ोन आ गया तो फ़ौरन हाजिर, उनको कोई दरियाफी के वास्ते बुला लिया तो फ़ौरन हाजिर। खाली ये ग़ुलामगिरी में खाली फिर रही और कुछ भी नहीं। सुबह उठकर उन्हें ये बोलते हैं कि भाई क्या बनाए, ये बनाए। अरे जान दो भाई, अच्छा वो वाइट शर्ट इस्त्री करे, मेरा वाइट कपड़े इस्त्री करे, वाइट शर्ट वाइट पैंट पहन लेके भाई साहब निकल जाते। दामन में कितने दाग हैं उनको नहीं मालूम, मगर कि वाइट शर्ट वाइट पैंट पहन लेके तो निकल जाते। अब देखो, वो बीवी घर में कुछ पकाई कैसा, तभी कुछ पकाने के वास्ते तुम लाइश नहीं, तुम्हारा घर से कुछ सौदा उठा के लाइश नहीं, आप बाहर थैली पकड़े गई नहीं, तो कहाँ से आएंगे घर में सौदा, क्या औरत जाके लेंगी। मगर ये भाई लीडरिंग कर रहे हैं, लीडरिंग कर रहे हैं। क्या लीडरिंग कर रहे हैं भाई? हाँ, आप एमबीए कर लिए, आप अच्छा पढ़ लिख लिए, काबिल है आप, वो गाड़ियों पे झंडे बन रही, वो बैनरा बन रही। बनने में तुम्हारी ज़िंदगी, झंडे बनने में तुम्हारी ज़िंदगी, खाली यही आवारागर्दी करते रहेंगे। वो उनके संगात कार में थोड़ी देर बैठ के निकल गए, थोड़ी मतलब थक गए करके, रात में कोई शराब पिला दिया, वो आधे शराब के ऊपर पी लेके निकल गए, वो लीडरिंग है। ये होता मुसलमान लीडर। मुसलमान लीडर ये नहीं होता। मुसलमान लीडर वैसा होता कि आपने नहीं सुना इतिहास कि 2 रकात नमाज पढ़ के सहाबाओं ने घोड़े दौड़ा दिए समंदरों पे, और तुम लीडरिंग कर रहे। क्या तुम्हारी लीडरिंग से किसी को, तुम्हारे घर के आसपास वालों को फायदा हुआ मुफ्त में? नहीं। आप बगैर पैसे खाए के काम ही नहीं करते। सुबह नहा लिए, धो लिए, निकल गए, वाइट कपड़े पहन लेके जाके वहाँ होटल पर ठहर गए, उन्हें आधी प्याली चाय पिला दिया, पी लिए, उन्हें एक सिगरेट पिला दिया, पी लिए, उन्हें गुटखा खिला दिया, खा लिए। चलो उसके बाद में ये देखते हुए निकल गए कि भाई कहाँ पे घर बन रहा, कहाँ पे ड्रेनेज लाइन जा रही, कहाँ पे म्यूनसिपल का पानी का पाइप जा रहा, उन्हें कहाँ खोदा, उन्हें क्या करा। गए वहाँ पे डराए धमकाए, वहाँ पे 5-10 हज़ार रुपये ले लिए, किसी को बोल के मतलब कर्जा ले लिए, कर्जा चढ़ते जा रहा, कर्जा फेड़ने का जरिया नहीं है। मगर कि भाई लीडरिंग पे है, लीडरिंग पे जिंदगी भर लीडरिंग पेंगे। कुछ लोग ऐसे भी है, ऐसा आंख बंद करके आप तस्वुर करो, वो लोग हमेशा वाइट कपड़ों में दिखेंगे, सुबह से लेके शाम तक वाइट कपड़े। उनको मतलब उनको ये नहीं होता कि भाई हम क्या काम कर रहे हैं, मगर कि
आप देखिए बचपने से लेके मरे दम तक भी उन्होंने पैदा भी वाइट कपड़े में लपटे जाते, मरे वक्त में वाइट कपड़े पहनते भी वाइट कपड़े। आप लोग तस्वुर भी करेंगे कोई दूसरे कलर के कपड़े पहनेंगे तो आंख बंद करके भी आप तस्वुर नहीं कर सकते सिवाय वाइट कपड़ों के। चारों तरफ खाली वाइट ही वाइट रनिंग होंगे। चप्पल भी वाइट रहती, कुछ तो मैं ओल्ड सिटी में देखा उनका चप्पला भी वाइट। क्या बोलता हूँ, चप्पला वाइट, कपड़े वाइट, मुंह में पान डालिए, तेल के बाला जमा लिए, एकदम लीडर। उन्हें बुलाया चले गए, इन्हों बुलाया चले गए, कुछ भी नहीं। घर में यहाँ पे अरे भाई तुम्हारे घर के कपड़े सुखाने के तारा तुम नहीं बन सकते मर की। अगर काउंसलर बुलाई तो झंडे बनने तैयार जी, हाजिर है हम गुलामी के लिए। अच्छा तुम लीडरिंग की बात कर रही, तुम्हारा एमएलए तुम्हारा पहचानता नहीं, तुम्हारा एमएलए ना तुम्हारे नाम से पहचानता ना तुमको सूरत से पहचानता तुम्हारे को, मगर कि भाई पार्टी लीडर तो है। जब भी बोलेंगे हमारा एमएलए हमारी काउंसलर, ये बात करेंगे। पेंशन के कार्ड्स, बेवाओं की पेंशन के ऊपर तुम कमीशन खा रही, बुढ़े लोगों को पेंशन दिलाने के वास्ते कमीशन खा रही, किसी लंगड़े लुल्लों को पेंशन दिलाने के वास्ते कमीशन खा रही। बगैर कमीशन के तुम्हारा कुछ काम ही नहीं होता, मगर कि भाई लीडरिंग कर रहे, रुआब से बोलते लीडरिंग कर रहे। हाँ कोई अगर कोई इनसे मदद पूछ लिया, भाई उन्हें मेरे को सता रहा, जरा चल गया बात करो बोल बोल रहे, उन्हें छुड़िया था, मगर कि ये लीडर पीछे पड़ गया था। आज थोड़े पैसों में, फिर उसके बाद में थोड़ा और पैसे दियो ना भाई, मेरे को खर्चा हो गया, मेरे को फला हो गया, उनसे उधारी चालू हुआ थी। उन्हें बोलता अरे भाई मैं कहीं को मदद मांगा, ऐसे नहीं मांगने की बात थी। ये लीडर लीगल तौर पे जो कमाते हैं सिर्फ दो ही मरतबा, एक इलेक्शन मूवमेंट के ऊपर जो बूथों पे बैठे कमाते हैं, या एमएलए का इलेक्शन, या तो फिर काउंसिलर इलेक्शन के टाइम पे जब एमएलए या काउंसिलर को पैसे देता है, तो जब ये कमा के करके थोड़ा बहुत जेब भर लेके उनकी मोतेबरी ऐसी रहती है। फिर देखो आप, इनके पास 100 रुपये गाड़ी में पेट्रोल डालने के वास्ते नहीं रहते, इनके पास एक ऑफिस डाल लेते हैं लोग, ऑफिस डाल के एक वाईफाई लगा लेते जिसका किराया महीना निकलना मुश्किल था। माफी चाहता हूँ, मेरे को हंसी आ रही है इस बात पे, कुछ लोगों को तस्वर कर रहा हूँ मैं कि महीना या किराया निकलना मुश्किल हो रहा था, मगर वाईफाई पे गेम खेलते बैठे हुए, डोमना खेलते बैठे हुए, लूडो खेलते बैठे हुए, कैरम बोर्ड खेलते बैठे हुए, पोलो खेलते बैठे हुए, गेम खेलते बैठे हुए, वाइट कपड़ों के ऊपर ऑफिस में, घर से ऐसा निकलते जैसे कोई हाईटेक सिटी में काम नहीं करता, वैसा निकलते ये लोग। बेंगलुरु की आईटी परेशान है इनके सामने, उतना काम करते ये लीडर। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, काहे में कुछ नहीं रहेंगे, मगर की मोतेबरी बराबर रहेंगे। ये लोगों की पहचान है पुलिस स्टेशन में बराबर। हर पुलिस वाला मतलब ऐसा रहता कि कोई भी मामला इनके पास लेके आए तो उन्होंने लिया कि वहाँ पे मामले को सॉल्व कराते, वहाँ पे सीआई को तुम्हारे जेब से पैसे देने लगाते, जो सामने वाला है उससे पैसे देने लगाते सीआई को, या फिर एसआई को, या फिर कांस्टेबलों को। फिर इनो लीडरिंग, उसके ऊपर इनो लीडरिंग करते, उनका भी हिस्सा निकाल लेते हो। आप सोच रहे हैं कि मतलब इनको एसआई पहचानता, सीआई पहचानता, फलाना, कुछ भी नहीं पहचानता, कहीं में कुछ भी नहीं थे, फालतू लीडर हैं ये, चोर लीडर हैं। तो इनसे बच के रहिए। और जो मेरी बात सुन रहे हैं, जिसको तकलीफ दे रहे हैं, तकलीफ उनको हो रही होंगी जो हराम में कमाते, तकलीफ उनको हो रही होंगी जो किसी ये कौम की मदद नहीं कर रहे होंगे अब तक, तकलीफ उनको होना चाहिए। कुछ भी काम नहीं धाम नहीं, बस सुबह उठे और रात में सुकून से कुर्सियाँ डाल लेके चबूतरे में बैठ के मंतखा मारते 12-1 बजे तक, ऐसे बातें, मतलब करोड़ों के ज़मीना बिक जाते हैं इनके, ऐसे बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं इनके। फिर सुबह उठ के फिर नहा लेके धो लेके इनकी हंडी में मतलब कुछ भी पका हुआ नहीं था, फिर रोड पे आके इडली खाते रहते लीडर साहब। ऐसी लीडरिंग है इनके। ये लीडरों के वाइट कपड़े पहनने वालों के कई खाते पैंडपों पे है, कई खाते होटलों में है, कई खाते मतलब उधारी में चल रहे हैं, बस राशन की उधारी में, स्कूल की उधारी में, जिंदगी पूरी उधारी में। शायद अल्लाह ना करे तो कफन भी उधार का मिले। हत्ता कि ये है कि मतलब ये लोग की नाराजगी ऐसी रहती, बैनर पे इनकी फोटो नहीं आई, उसकी नाराजगी अलग कि मेरे को बैनर पे मेरी फोटो नहीं आई, हम सीनियर लीडर है, सामने के बच्चे जो आए उनकी फोटो आ गई, हमारी फोटो नहीं आई। हाँ, हमारी फोटो छोटी डाले, हमारी फोटो बड़ी नहीं डाले, क्या हम काम नहीं कर रहे हैं क्या, हम पार्टी को वक्त नहीं दे रहे हैं क्या? तो क्या करना, तुम काम कर रहे हैं तो क्या करना, मतलब क्या पूरे बैनर पे तुम्हारी फोटो लगाएंगे क्या? एमएलए की हटा दिए, काउंसलर की हटा दिए,
केसीआर की हटा दी, तुम्हारी फोटो नहीं खाली। शर्म करो, वक्त से पहले होश के नाखून लो। और ये ख़ास तौर पे उस बच्चे के लिए है, ये वीडियो बनाए बाद से उसके व्हाट्सएप पे मैं करूँगा मैसेज, ये वीडियो ख़ास तौर पे उन्हें देख के अगर गैरतमंद होंगे तो देख के शर्म आएंगी उसको। ये वीडियो कोई भी देख रहे होंगे, मेरी अपील है ख़ास तौर पे उन गली के लीडरों के पास ये मेरा वीडियो पहुँचाओ, ये जो वाइट कपड़े पहन के फिरते नहीं उनके पास पहुँचाओ। ये बात बोलते हुए इंशाल्लाह मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह फिर अच्छी टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के अल्लाह हाफिज़।